घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागूं मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, यह कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माताजी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाती हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसे ही मिलेगी, अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते, शायद गर्म हो जाए, अपना ये ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, तब बंदी बंदी जनक बुलाए, तब बंदी बिरदावली बिरदावली कहत चली आए, चली आए, चले आए, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी तब बंदी, तब बंदी, तब बंदी। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया
कहो सबसे। बंदीजनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने का जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए? विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए तो सो गया। से बोले ये सो रहा है, हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं तो एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह यह शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का, सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो और ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। है? तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है जो जीवन को
सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है